पहली विशेषता यह है। इस योग दिवस की कई मायने में बहुत महत्ता है। भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर योग दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया गया और सबसे कम समय में इस प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली पहली विशेषता यह है। योग मूल रूप से भारत की परिकल्पना है। बीच के कालखंड में दूसरे देश में योग का प्रभाव रहा, लेकिन भारत में धीरे धीरे कमतर होता रहा। लोग अमेरिका इंग्लैंड की बात करते थे, लेकिन अपने स्वस्थ गौरव की बात नहीं करते थे। अपने मिट्टी पानी से जुड़ी हुई बातों को लोग पीछे छोड़ देते थे। इसलिए यह गौरव का विषय है भारत के लिए, आत्म गौरव का विषय है कि आज पूरी दुनिया जितना चढ़ बढ़ के योगा के कार्यक्रम को भारत मना रहा है, इससे कहीं अधिक दूसरे देश इस कार्य में रुचि ले रहे हैं और बहुत अधिक खर्च करके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। अब आग्रह है कि इनको सम्मानित करने के लिए इस शाखा के स्वयंसेवक हैं नंद किशोर जी, जो योग समिति सुगौली के संयोजक हैं। उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप आवें। और श्री मनोज कुमार सिंह, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद से आग्रह है कि आप आवे और हमारे दोनों पतंजलि योग पीठ के स्थानीय तो आप हैं शत्रुघ्न जी और आप हैं श्री मनोज कुमार सिंह, विश्व हिंदू परिषद के आप रक्सौल सांगठनिक जिला के माननीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। आपसे सादर निवेदन है कि आप हमारे अतिथि को अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करें। आप कर रहे हैं माननीय नंद किशोर जी, रिटायर्ड सेना के अधिकारी का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। अब कर रहे हैं बाबा मनीष दास को श्री मनोज कुमार सिंह सम्मानित। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आगे हमारे योगाचार्य पतंजलि योग पीठ मोतिहारी से दीपक जी योगाचार्य मोतिहारी पूर्वी चंपारण, और प्रदीप झा श्रीपुर, ये भी पतंजलि योग पीठ में कार्यरत हैं, उस कार्य को देख रहे हैं। सम्मानित करने वाले लोगों में है धीरेन्द्र जी और प्रदीप सर्राफ जी, और योगाचार्य है वो। श्री दीपक जी को करेंगे, श्री प्रदीप जी, धीरेन्द्र जी संयुक्त रूप से योगाचार्य। और ठीक है, अब आगे एक अलग विषय है। राष्ट्र सेविका समिति में जो अभी प्रशिक्षण करके हमारी बहनें आई है, बिहार लेवल का जो प्रशिक्षण हुआ राष्ट्र सेविका समिति पटना, उसमें जो सहभागी बहनें हैं, उनसे आग्रह है कि आप यहाँ कुर्सी पर आकर के स्थान ग्रहण करें। बहन पल्लवी, वैष्णवी, खुशी, परिधि, निशा, ईशा, आकर के यहाँ आप स्थान ग्रहण करें। और ये विषय ये है कि संपूर्ण भारतवर्ष में लोग कहते हैं संघ के अनुषंगिक क्षेत्र राष्ट्र सेविका समिति जहां महिलाओं के द्वारा शाखा संचालित होती है, पूरे देश में बिहार से बाहर बहनें घर से निकलती है और हिंदू समाज में महिलाओं के संगठन के लिए विभिन्न प्रकार के उपक्रम होते हैं, जिसमें इनका बढ़ चढ़ के योगदान है और ये कार्य कर रहे हैं। अपने बिहार में इस प्रकार की परंपरा कम है, बिहार में घर से लोग निकलना कम पसंद करते हैं। इस कारण से ये घर से निकले हैं, तो इस कार्यक्रम में इनके मनोबल संवर्धन के लिए, आत्म विकास को विकसित करने के लिए ये सम्मान का कार्यक्रम है कि आने वाले समय में
और भी लोग अवसर आने पर निकले और इस प्रकार के प्रशिक्षण को ले। ये आत्मरक्षा का भी विषय है और देश के सुरक्षा का भी विषय है। इसलिए जब हमारी बहनें शारीरिक रूप से सबल बनेगी तो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का विषय होगा। बहुत सारे देश के बहुत सारे कोने में ऐसे लोग हैं। अब तो बहनें सभी सेना में जा रही है, सभी प्रकार के फ्लाइट को संचालित कर रही है। इसलिए अवसर बदला है, समय बदला है। इन लोगों को सम्मानित करने के लिए हम कुछ लोगों को बुलाए हैं। आग्रह है कि आप आएंगे। श्रीमती सपना शर्मा जी, आप इस विद्यालय में प्रबंधकारिणी समिति में माननीय सदस्य हैं। किरण बरनवाल जी से आग्रह है कि आप आएंगे। शीला देवी आइए। और यह सौभाग्य का विषय है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारी ये बहनें जो राष्ट्रीय विकास समिति की 15 दिनों की कठिन तपस्या करके प्रशिक्षण करके आई है, इनके लिए दुपट्टा दे करके सम्मानित करेंगी श्रीमती सपना शर्मा, श्रीमती किरण बरनवाल जी और शीला देवी। कर रहे हैं शर्मा जी, बहन निशा सुगाओ, बगल में है निशा, उसको करेंगे शीला जी, और बहन परिधि कर रहे हैं बरनवाल जी। पुनः एक बहन को और करना है। बहन पल्लवी को कर रहे हैं किरण बरनवाल जी, बहन वैष्णवी को श्रीमती सपना शर्मा जी, श्रीमती शीला जी। बहुत धन्यवाद। ये अवसर है, इस तरह के अवसर अगर समाज में आते हैं तो हमारे बहनों को भी बाहर निकलना चाहिए। और इस देश के साथ है कि इस योग कार्यक्रम की 2-3 विशेषता। एक तो पूरे दुनिया ने इसको सहर्ष स्वीकारा है। और हम जब स्वास्थ्य चिंतन की बात करते हैं, आज धीरे धीरे जब बाबा रामदेव के द्वारा पतंजलि योग पीठ का कार्यक्रम विकसित हुआ तो सभी लोगों को इस पर विश्वास करने लगा। और धीरे धीरे जब साथ में कई लोग करने वाले बैठते हैं तो इसके लाभ को स्वयं बताते हैं, अनुभव करके। हम भी इसके बिना खर्च, बिना बहुत प्रयास 1-8 घंटा अपने लिए समय निकाल करके और स्वास्थ्य का अगर चिंतन करते हैं तो हमारा भारत विकसित भारत भी रहेगा, स्वस्थ भारत भी रहेगा और समर्थ भारत भी रहेगा। इस बात की उपयोगिता, उपादेयता और प्रामाणिकता तीनों विषय से विचार करते हुए और इसको हम अपने दैनिक जीवन में अंतर्ग्राह्य करें, इसको ग्रहण करने का प्रयास करें, ऐसा आग्रह है। सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करने से पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आज्ञा ध्यान मुद्रा या आज्ञा मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये इस मुद्रा में हमें आ जाएंगे। इस तरह से होश और तर्जनी को मिला लेंगे हमें और आंखों में बंद करते हुए 3 बार गहरा ओम का उच्चारण करेंगे। तो सबसे पहले हमें आंखों को बंद करते हुए जो है आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है। आज्ञा चक्र
ताकि काफी समय से हम लोग जो है मोरल में है, फिर पीछे की तरफ करेंगे इस तरह से। बस इसको जो है हल्का हल्का धीरे धीरे जो है आगे पीछे इस तरह से करना है। इसके बाद ठीक दोनों पैरों को सीधा रखते हुए हम लोग इसको गोल जो है नचाने की कोशिश करेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको जो हम लोग घुमाते हैं। ठीक इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम लोग। ये सभी सूक्ष्म व्यायाम है। ये सभी सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास से अक्सर 45 की एज क्रॉस करने के बाद आजकल बहुत सारे लोग थायराइड बीमारी का जो है शिकार हो जाते हैं। वे सब सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास करने से हमारे शरीर के गांठ जगह जहाँ है उसका अच्छा से एक्सरसाइज हो जाता है। इसके बाद जो है हम लोग करेंगे ठीक थोड़ी डिस्टेंस में दोनों पैरों को रख लेंगे और उसको इस तरह से करेंगे। ये हमारे थाई के लिए पूरे पैर के लिए जो है काफी लाभप्रद है।
अभ्यास करेंगे। एक पैर को ठीक दूसरे पैर के घुटने के ठीक आगे की तरफ रखते हुए दर्द का जो है शिकायत अक्सर देखने को मिलता है। तो ये जो है प्राणायाम काफी लाभप्रद है इसमें। नेक्स्ट पैर हम लोग करेंगे चक्की आसन। दोनों पैरों को सीधा रखते हुए हाथ के पंजों को आपस में पीछे से मिला लेंगे और फिर इसके आगे से जो है आप घुटने के पीछे से जो है इसमें से 5 बार करेंगे। आगे जब होंगे तो सांस लेना है, पीछे करते समय सांस छोड़ना है।
आसन अभ्यास करें। तो सबसे पहले सभी कोई खड़ा हो जाएंगे और खड़ा होते हुए जो है इस तरह से करना है। देखिए इस तरह हाथों को आप लोग इस तरह से मोड़ लेंगे और मोड़ते हुए ठीक इस तरह से। अभी वीडियो नहीं खोले हैं। इस तरह से लगभग जो है रोज 2 मिनट करना चाहिए। शरीर को वार्म अप करने के लिए ये काफी जरूरी है। नेक्स्ट अभ्यास इसके बाद इस तरह से करना है हम लोग। हाथों को आगे करेंगे हम लोग। नेक्स्ट अभ्यास इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट अभ्यास। यहाँ रखिए, एक हाथ उठाना है, इस तरह से जो है योगासन जो है। श्वासन करेंगे धीरे से, आराम से जो है सो जाते हैं इसमें श्वासन, और शरीर को मिलने की भांति जो है ढीला कर देते हैं। थोड़ा
अब धीरे धीरे हम लोग उठेंगे। इस तरह से घर पर श्वासन जो है 5 मिनट तक लगातार करना चाहिए, 5 मिनट कंटिन्यू। श्वासन से भी काफी बॉडी का जो है पेन रिलैक्स होता है। समय कम है, समय को देखते हुए जो है करना है अभ्यास। इसके बाद हम लोग हस्यासन करेंगे। इसमें जो है सभी गम को भूलकर, सभी कष्ट, हर चीज को भूलकर जो है हंसना है और खुलकर हंसना है खड़ा होकर। इनको नहीं मिला है। अब जो है लोग पुनः सिंहासन में बैठेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे ध्यानपूर्वक। और इसी के साथ आज का 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। आज का सत्र शायद दोनों हाथ को पलक को स्पर्श करते हैं, स्पर्श करने के बाद आंख को खोलते हैं। इससे एक विशेष प्रकार के ऊर्जा का प्रवाह होता है हाथ में, जो आंख के लिए लाभकारी है। अब हम आग्रह करेंगे भाई नंद किशोर जी से कि आप मुख्य ज्ञाप आवे और हम लोगों को अध्यक्षीय उद्बोधन के रूप में 2 शब्द रखें। माननीय नंद किशोर जी। वंदे मातरम। मैं भारतीय वायुसेना में करीब 40 वर्षों की सेवा देने के बाद इस सुगौली को चुना कि मैं जाके अपना यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी यहाँ बहुत धन्यवाद संस्थापक लोगों का कि मुझे यहाँ पर एक बुलाकर हमको इतना अच्छा स्वागत किया गया। और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे लिए तो रोज ही योग दिवस है। मैं अपने जीवन में रोज ही सुबह 1 घंटा से ज़्यादा योगासन योग प्रक्रिया में देता हूँ। अभी सभी नौजवान मैं ये आग्रह है कि कम से कम आप लोग आज से ही इसका अभ्यास करें। जिंदगी में कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
बहुत अच्छा लगा। सबका समय भी बहुत कीमती है, इसलिए मैं चाहूँगा कि अब बाकी का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो। हमसे तो आप लोगों की मुलाकात अब होती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। आप मुख्य अतिथि और इस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता रही, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और कोई योग की थ्योरी पढ़ता है और कोई योग का जीवन जीता है। आप योग का जीवन जीते हैं और योग के कार्यक्रम में आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके सहयोग किया। ऐसा है कि योग जो शिक्षा है, इसकी जब चर्चा बहुत होने लगी तो नासा ने एक प्रयोग किया। एक इंस्टीट्यूट में, विद्यालय, एक ही कक्षा के 2 सेक्शन में, एक सेक्शन में बराबर योगा का क्लास देने का प्रयास किया गया और एक क्लास में कभी योगा से जुड़ा हुआ कोई बात देने का प्रयास नहीं किया गया। 1 साल जब लगातार यह प्रयास किया गया तो बाद में वह रिजल्ट आया प्रयोग के उपरांत कि जिस खंड में योगा का अभ्यास हुआ वहां के भैया बहन, वहां के बच्चे अधिक तीक्ष्ण हो गए, मेधावी हो गए, तुलना में उनके जिस खंड में योगा का कोई विषय नहीं दिया गया। लेकिन योगा एक ऐसा विषय है जो एक दिन में इससे लाभ मिलने वाला नहीं है। इसके लिए हमको नियमित करने की जरूरत है। अभी इतनी बड़ी त्रासदी से दुनिया वापस लौटी और इसमें हम समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे उपक्रम लोगों ने सीखे हैं स्वस्थ रहने के, और स्वस्थ रहने के इस उपक्रम का जो लाभ मिला है, इसलिए भारत जैसी बड़ी आबादी वाला देश कोरोना को निस्संदेह भारत में हराया। दुनिया के ऐसे बड़े बड़े देश जहां मेडिकल सुविधा की कोई कमी नहीं है और भारत की तुलना में बहुत कम आबादी है, वहां लाशों की ढेर लग गई। लेकिन भारत जैसा देश जहां मेडिकल की कमी और आबादी बहुत अधिक, ऐसे जगह पर भी हमने कोरोना को पछाड़ा है। इसके कई कारण हैं। एक कारण है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, इसमें विभिन्न प्रकार के वातावरण, जलवायु है। दूसरा है भारत के लोग मेहनती होते हैं, तो मेहनती जो होते हैं उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वतः ही अधिक होती है। एक कुदाल चलाने वाला किसान कोई कोरोना कुछ बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन जो बैठ करके लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, उनके साथ ये कोरोना ज्यादा दुर्व्यवहार किया। तो इसलिए हम शरीर के साथ कुछ ऐसा करें कि शरीर हमारा स्वस्थ रहे और आगे हमारा शरीर अधिक दिनों तक सरवाइव करे। इसके लिए अपने लिए इस योग के कार्यक्रम को हम अंतर्ग्राह्य करें, सीखें, इसको अपने जीवन में उतारें। दूसरा एक विषय है सामाजिक परिदृश्य में कि हमारे समाज में कुछ ऐसी बातें आप लोगों को भी लगती होगी कि हमारे समाज में कहां जा रहा है हमारा समाज। समय बदल गया, समय नहीं बदला है, व्यक्ति बदल गया है, व्यक्ति का विचार व्यवहार बदल गया है। आज एक ही मोहल्ले में, एक घर में एक आदमी बीमार है, बगल वाले को में कोई उनसे संबंध नहीं है। दोनों अपने आप को बहुत होशियार और विकसित समझते हैं, इस कारण से दोनों में समन्वय नहीं है। आज दुनिया में भारत जैसा देश और आबादी की दृष्टि से पूरे दुनिया में अगर हम भारत का रैंकिंग करें तो सब लोगों को पता है कि विश्व में दूसरे रैंकिंग पर आबादी की दृष्टि से भारत है। और आज ये पुराना आंकड़ा हम बता रहे हैं, हो सकता है कि पहला आंकड़ा पर भी हम पहुंच गए होंगे। ये इतने बड़ी आबादी के गिनने का विषय है। तो हमको सोचना चाहिए कि वैचारिक, पारिवारिक, सामाजिक समरसता का जो विषय है, एक दूसरे से हम कुछ छोटी छोटी बातों के लिए संबंध तोड़ लेते हैं और इससे हमारी सामाजिक संरचना कमजोर होती है। निश्चित है हम आदमी हैं, स्वार्थ हमारे पास भी है, आपके पास भी स्वार्थ है, लेकिन एक गांव घर में कहावत है, नादान दोस्त से दानेदार दुश्मन भला। एक क्रांतिवीर का विषय आया और लोगों ने बिना सोचे समझे देश को जलाना प्रारंभ कर दिया।
लेकिन कभी उन्होंने सोचा कि ये हमारे देश के शीर्षस्थ लोग जो इस पर विचार किए हैं, इसकी उपादेयता क्या है, देश के विकास में इसका योगदान क्या है? दुनिया के 30 देश में यह व्यवस्था लागू है। इजराइल एक देश है जहां हर नागरिक को सैन्य सेवा जाना पड़ता है, महिला को 2 वर्ष, पुरुष को 3 वर्ष, उसके बाद ही लौट करके अपना जीवन प्रारंभ करना पड़ता है। अमेरिका जैसे देश में 8 वर्ष की सेवा करने के बाद वो रिटायरमेंट ले सकते हैं, इच्छा है तो काम कर सकते हैं। बहुत जगह ऐसा है। लेकिन हमारे देश में जब ये लागू हुआ है, उसका उद्देश्य ये है कि हमारी सेना जब अधिक सहभाग करेगी। आज अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है। इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, साथ ही स्वयं को स्वस्थ करते हुए एक संदेश देने की जो सोच आपने अपने मन मस्तिष्क में लाई है, इसके लिए मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूं, करता हूं। इस कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण गत 31 मई से 15 जून तक चले उत्तर पूर्व क्षेत्र के राष्ट्रीय सेविका समिति के प्रथम वर्ष के अभ्यास वर्ग में सम्मिलित होने वाली अपने रक्सौल संगठन जिला से कुल 14 बहनों ने उसमें भाग लिया है। सावधान, धन्यवाद। सभी लोग अपना अपना पदवेश पहन लेंगे और बाहर जाने से पहले प्रसाद है, जल है, आप ले सकते हैं।